एसएससी सीजीएल 2026 की उल्टी गिनती समझ लीजिए शुरू हो चुकी है। और ये जो आखिरी 90 दिन है ना, ये कोई मैराथन नहीं बल्कि एक फाइनल स्प्रिंट है। ये वो टाइम है जहां स्मार्ट स्ट्रैटेजी सिर्फ कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा काम आती है और एक सही प्लान सिलेक्शन की गारंटी को कई गुना बढ़ा देता है। कहते हैं ना, प्लान बनाने में फेल होना असल में फेल होने का ही प्लान बनाना है। और इन आखिरी 90 दिनों में जीत सिर्फ जोश से नहीं मिलती दोस्त, जीत मिलती है एक सटीक, एक सोची समझी योजना से। बिल्कुल साफ, लॉजिकल और एक्शन वाला ब्लूप्रिंट। हमने इन 90 दिनों को 3 आसान फेज में बांट दिया है ताकि आपके पास हर दिन, हर हफ्ते का एक क्लियर टारगेट हो। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। हमारा पहला फेज यानी पहले 30 दिन, ये दिन पूरी तरह से एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए हैं। इस दौरान हमारा सिर्फ एक ही फोकस है, सारे सब्जेक्ट्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना और पिछले सालों के जो बेसिक सवाल हैं, जिन्हें हम PYQs कहते हैं, उन्हें सॉल्व करना। याद रखिए, यही वो बेस है जिस पर आपकी सफलता की पूरी इमारत खड़ी होगी। अब आते हैं दूसरे महीने पर, यानी हमारा फेज 2। ये महीना है अपनी ताकत और रफ्तार दोनों को बढ़ाने का। अब हम एडवांस टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, सवाल सॉल्व करने की अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यही वो फेज है जहां आप अपनी तैयारी को एवरेज से टॉप लेवल पर ले जाते हैं। और फिर आखिरी 30 दिन, इसे हम कहते हैं सिलेक्शन मोड। यहाँ पूरा का पूरा फोकस सिर्फ 3 चीज़ों पर होगा: मॉक टेस्ट में मास्टरी, एकदम टारगेटेड रिवीजन और अपनी हर एक कमजोरी को चुन चुन कर खत्म करना। ये सीखने का नहीं, अब जीतने का टाइम है। तो अभी तक हमने बात की कि क्या करना है, ये प्लान है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलने वाला। अब वक्त है स्मार्ट वर्क का। हमें साइंस पर बेस कुछ ऐसी टेक्निक्स को अपनाना होगा जो हमारी प्रोडक्टिविटी और याद रखने की क्षमता दोनों को कई गुना बढ़ा देंगी। इस एक लाइन को जरा ध्यान से समझिए, इसमें सफलता का पूरा सार छिपा है। कंसिस्टेंसी यानी हर रोज पढ़ना, ये आपकी गाड़ी का इंजन है जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर आगे बढ़ाता रहता है। और मोटिवेशन, वो एक नाइट्रो बूस्टर की तरह है। इसका इंतजार नहीं करना है, ये रोज रोज नहीं आता, लेकिन जिस दिन आए उस दिन इसका इस्तेमाल अपनी रफ्तार को 2 गुना 3 गुना करने के लिए करना है। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन असली और नकली ब्रेक का फर्क समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक होता है प्रोडक्टिव ब्रेक, जैसे कि थोड़ी देर टहल लेना या स्ट्रेचिंग कर लेना। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करता है, उसे बैकग्राउंड में चीज़ों को प्रोसेस करने का टाइम देता है। और दूसरा होता है फेक ब्रेक, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या शॉर्ट्स देखना। ये ब्रेक नहीं है, ये एक डोपामीन हाईजैक है जो आपके फोकस और आपकी विल पावर दोनों को निचोड़ लेता है। कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, उसे ब्रेन फॉग कहते हैं। उस सिचुएशन के लिए ये 2 मिनट का ब्रेन रीसेट किसी जादू की तरह काम करता है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, 4-5 गहरी लंबी सांसें लीजिए। दूसरा, एक पूरा ग्लास पानी पीजिए। और तीसरा, ठंडे पानी से अपना मुंह धो लीजिए। ये कोई टोटका नहीं है, इसके पीछे साइंस है। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, ब्रेन को हाइड्रेट करता है और आपको फौरन अलर्ट कर देता है। ये एक बहुत ही कमाल की ब्रेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। देखिए, जब हम लगातार एक ही तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा थक जाता है। तो कॉन्सेप्ट स्विचिंग का मतलब है सब्जेक्ट्स को बदल कर पढ़ना। जैसे मैथ्स जैसा लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद रीजनिंग की जगह अगर आप इंग्लिश जैसा मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो ज्यादा असरदार होगा। ऐसा करने से दिमाग के एक हिस्से को आराम मिलता है और दूसरा हिस्सा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जो मुझे पता है कई लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। जीके का सिलेबस इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर 80-20 का नियम काम आता है। अपनी 80% एनर्जी सिर्फ इन 4 कोर सब्जेक्ट्स पर लगाइए: पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। यकीन मानिए, इन पर कमांड हासिल करना ही जीके में एक अच्छा स्कोर लाने का सबसे स्मार्ट और सबसे तेज तरीका है। चलिए, अब हम अपनी तैयारी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं। इसे कहते हैं मास्टरिंग द विनिंग फिनिश। ये वो समय है जब महीनों की मेहनत को एग्जाम हॉल में मार्क्स में बदलना होता है। और यहाँ स्ट्रेटजी ही सब कुछ है। सबसे पहले बात मॉक टेस्ट की। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए,
मॉक टेस्ट आपके स्कोर का ड्रामा देखने के लिए नहीं है, ये डेटा इकट्ठा करने के लिए है। हर मॉक टेस्ट आपकी काबिलियत का फैसला नहीं सुनाता, वो बस एक डायग्नोस्टिक टूल है। ये आपको बताता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी कहाँ पर है और आपको सुधार कहाँ करना है। और यहीं पे मॉक का सबसे सुनहरा नियम आता है, जिसे कभी नहीं भूलना है। एक्यूरेसी अटेम्प्ट से ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट्स। ज्यादा सवाल करने के लालच से बेहतर है कि आप जितने भी सवाल करें उन्हें सही करें। याद रखिए, ये नेगेटिव मार्किंग की लड़ाई है और इसमें आपको यही एक मंत्र जिताएगा। मॉक देने के बाद हर एक गलती का एनालिसिस करना सबसे जरूरी काम है। अपनी गलती को देखिए और खुद से पूछे, क्या ये एक सिली मिस्टेक थी, मतलब मेरा ध्यान भटक गया था, या ये एक कॉन्सेप्ट गैप था, मतलब मुझे ये टॉपिक आता ही नहीं था, या फिर ये टाइम प्रेशर की वजह से हुई गलती थी। जब तक आप अपनी गलती की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक असली सुधार हो ही नहीं सकता। अब बात रिवीजन की, और इसका सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है। 100 अलग अलग चीजों को एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा ताकतवर है एक ही चीज को 100 बार पढ़ना। बहुत सारी किताबें और नोट्स इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़िए। गहराई से किया गया रिवीजन ही है जो एग्जाम के प्रेशर में आपका साथ देगा। ये एग्जाम के दिन के लिए एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसे कहते हैं द कॉन्फिडेंस लूप। इसका मतलब है एग्जाम की शुरुआत हमेशा अपने सबसे मजबूत सेक्शन से करें। जब आप शुरू के 10-15 मिनट में कुछ सवाल तेजी से और सही सही सॉल्व कर लेते हैं ना, तो एक मोमेंटम बन जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और यही बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपको अपने मुश्किल सेक्शंस में भी बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। तो अगले 90 दिनों का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। रास्ता बिल्कुल साफ है। हर स्ट्रैटेजी, हर टेक्निक आपको बता दी गई है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है। असली और एकमात्र सवाल ये है कि इसे शुरू कब करना है। कल से, अगले हफ्ते से? नहीं, इसका जवाब है अभी से, इसी पल से। तो बात बिल्कुल साफ है। सफलता के 3 स्तंभ हैं: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक सटीक स्ट्रैटेजी। ये ब्लूप्रिंट रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलना आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन एक्शन का विज्ञान है। तो ब्लूप्रिंट सामने है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से परखी भी है। अब बस एक ही सवाल बचता है, आज उठाया जाने वाला पहला कदम क्या होगा? क्योंकि असली तैयारी कल से नहीं, आज से, अभी से शुरू होती है।